हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हैवी साइज प्लाजो कैसे बनता है, क्योंकि कई व्यूअर्स के डाउट्स थे कि हमारा प्लाजो घूम जाता है। जब हम हैवी साइज प्लाजो बनाते हैं तो उसकी शेप अच्छी नहीं आती है, इवन क्रॉच एरिया से हमें टाइट होता है। तो हम किस तरह से मेजरमेंट्स लें? तो आज मैं आपको जो प्लाजो बताऊंगी वो 50 हिप पे बताऊंगी कि अगर किसी की हिप 48 50 है तो हमने किस तरह से मेजरमेंट लेनी है। जब भी हैवी साइज आता है तो हमें क्रॉच एरिया में एक तो चेंज करना होता है, दूसरा हमने जो आसन लेना है वो सही वे में लेंगे। तो वो क्या चेंजेस करेंगे वो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले प्लाजो के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स लेने जरूरी हैं, जैसे हिप 50 आ गई। सेकेंड, हम लेंथ लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लेंथ 38 ले लेती हूँ, रेडी लेंथ। थर्ड, मैं इसमें मोरी लूंगी कि पैंट की मोरी कितनी है, तो मैंने 16 इंच ले ली। ये फुल राउंड में मोरी है 16 इंच। उसके बाद फोर्थ मेजरमेंट होता है थाई का। एक मैं एस्टिमेट ले लेती हूँ, 28 मेरी थाई है। हमारे को थाई का मेजरमेंट लेना जरूरी होता है। कारण उसका क्या है, क्योंकि अगर हम थाई का मेजरमेंट नहीं लेंगे तो हमारा प्लाजो जो है थोड़ा सा लूज बन सकता है थाई वाली साइड से। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कहां पर इसका मेजरमेंट लेना जरूरी है और कैसे इसको यूज किया जाता है। सेकेंड थिंग, जो थाई का मेजरमेंट हम लेते हैं वो लूज मेजरमेंट लेते हैं। लूज का मतलब कैसे है, आपने अपनी थाइस पर मेजरिंग टेप को रखना है पूरा, जैसे जॉइंट एकदम टाइट, जैसे आपने फुल मेजरमेंट जहां पर भी आएगा वो रख के उसके बाद आपने 2 से 3 इंच उसको लूज कर देना है। मान लीजिए मैंने ये जैसे थाई है और मैंने इसके जो मेजरिंग टेप इस तरह से रखनी है, और जैसे मान लीजिए यहां पर एकदम पूरा जॉइंट आ गया, 8 इंच आया, तो 8 में आप 2, 2.5, 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 8 इंच है तो मैं इसमें जो मेजरमेंट लूंगी वो 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, ताकि जो मेरी थाई है वो अच्छे से बन सके। तो मेरी थाई का मेजरमेंट अब क्या आया, 10 इंच, तो मैं 10 इंच के हिसाब से थाई लूंगी। आपने ऐसे ही थाई का पूरा राउंड लेना है। पहले एकदम टाइट मेजरमेंट ले लीजिए, उसके बाद उसमें 2 से 3 इंच तक प्लस कर दीजिए। अगर आपका मीडियम साइज है, अगर आप लार्ज एक्सेल साइज वेयर करते हैं तो आप 2 या 2.5 इंच प्लस करेंगे। अगर आपका साइज 45 प्लस चला जाता है तो आपने थाइज में 3 इंच लूजिंग ऐड करनी है। क्लियर है इतना? ये जो मेजरमेंट है लूजिंग के साथ लिया हुआ मेजरमेंट है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने कटिंग कैसे करनी है। मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, उसके बाद ये ऑन फोल्ड साइड है। आप कोई भी साइड अपने तरफ रख सकते हैं क्योंकि हमने दोनों साइड में कटिंग ही करनी है। सबसे पहले हम फ्रंट साइड को ही कट करेंगे, तो ये जो मेरा पल्ला है वो फ्रंट साइड का है। नेक्स्ट थिंग, ये जो मैं प्लाजो बना रही हूं इसमें हाफ इलास्टिक है और हाफ बेल्ट है। फ्रंट में बेल्ट आएगी और बैक साइड में इलास्टिक आएगा। इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेंथ का मेजरमेंट लेते हैं। लेंथ हमारी कितनी है, 38। आपने पहले ये देखना है कि आपने इलास्टिक कितने इंच का डालना है। अगर आपने 1 इंच का इलास्टिक डालना है तो आप यहां से 1 इंच ऊपर छोड़ेंगे। अगर आप 1.5 इंच का इलास्टिक डाल रहे हैं तो आपने ऊपर 1.5 इंच इस तरह से कपड़े से बाहर निकालना है मेजरिंग टेप। मैं 1.5 इंच का इलास्टिक डाल रही हूं तो मैंने 1.5 इंच ऊपर रख लिया है। क्लियर है इतना? उसके बाद जहां पर 38 इंच आएगा मैंने वहां पर मार्किंग करनी है, और उसके आगे 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। 2.5 या 3 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मान लीजिए मैं, चलो 3 इंच राउंड फिगर ले लेते हैं, 3 इंच मैंने यहां पर एक्स्ट्रा ले लिया। तो अब मेरी जो प्लाजो की लेंथ है वो यहां पर 38 रेडी लेंथ, और ये 3 इंच एक्स्ट्रा, 38 में 3 इंच प्लस करेंगे 41। यहां तक मेरी प्लाजो की लेंथ आ गई। ये जो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये फोल्ड करने के लिए लिया है। अगर आपको कोई डिजाइन बनाना है तो आप ये इस तरह से 3 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली नीचे से पैटर्न को रेडी करेंगे।
गया। अब हम बात करते हैं यहां से, यहां पर हमने जो साइज लेना है वो किस हिसाब से लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, हिप है वो है 50 इंच। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, जितना भी आंसर आएगा उसमें हमने 2 इंच प्लस कर देना है। कितना आया, 14.5 इंच। तो आप यहां से 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। क्लियर है इतना। अब ये 2 इंच हमने क्यों लिया है, 14.5 इंच तो यहां पर आ गया क्योंकि ये तो हमारी कमर का साइज है ना। तो फिर आप बोलोगे कि 14.5 इंच हम हिप का साइज क्यों ले रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने हिप ले लिया, हिप के साइज से अकॉर्डिंगली लिया, पीछे इलास्टिक आएगा तो वो गैदर्स इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब भी हम पैंट प्लाजो बनाते हैं तो फ्रंट में हमारे डार्ट्स डलते हैं, प्लीट्स डलते हैं, तो वो भी हमने डालने हैं। तो 1-1 इंच के हमारे प्लीट्स डलेंगे और उसके बाद 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन चला जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए, ये हमारा हो गया ये वाला साइज जो हमने हिप का मेजरमेंट लिया। अब हमने यहां से आसन का निशान लगाना है। आसन के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा। ये कितना आया, 14.5 इंच। तो हमने यहाँ से 14.5 इंच पर ही मार्क करना है, बट इसमें एक डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्या है, हमने जैसे 1.5 इंच ऊपर छोड़ा था वैसे ही हमने 1.5 इंच यहां पर ऊपर छोड़ना है, और उसके बाद जहां पर 14.5 इंच आएगा वहां पर आपने मार्किंग करनी है। मान लीजिए 14.5 इंच यहां पर आया तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली और इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये भी 14.5 इंच हो गया। ये जो हमने आसन लिया है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, तो ये जो हमने 14.5 इंच आसन लिया है, कई लोगों को होता है कि ये बहुत लंबा है आसन, बट जब हमारी हिप साइज बड़ा हो जाता है तो हमारे को आसन को कवर करना जरूरी होता है। तो ये हिप इतना हमारा आसन आएगा ही आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो आसन छोटा करना है, तो आपने जैसे हमने हिप में अभी क्या कैसे निकाला था, 50 डिवाइडेड बाय 4 किया था तो 12.5 आया, उसमें हमने 2 इंच प्लस किए थे। आप इस जगह 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं, बट आप उससे कम 1.5 इंच से कम प्लस नहीं करेंगे। क्लियर, अदरवाइज आपको प्लाजो खिंचेगा। तो इस तरह से आ गया हमारा जो ये वाला निशान होगा। ये कितना होगा, क्योंकि 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा निकाल चुके हैं तो ये कम ही होगा हमारा निशान। ओके, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा इंची टेप बाहर निकाल के 14.5 पर मार्किंग करनी है। कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से यहीं से यहां से मेजरिंग टेप ऐसे रखेंगे और 14.5 पर मार्क करेंगे, और फिर बेल्ट जुड़ जाती है तो वो आसन जो बनता है 16 16.5 पर जाकर बनता है, जो फिर कि बहुत लंबा हो जाता है और फिर फिटिंग नहीं सही आती। तो आपने जो बेल्ट है उसका मार्जिन छोड़कर ही आसन को बनाना है। क्लियर, इतना होने के बाद अब हम यहां से जब हमारा 50 तक साइज चला जाता है तो जो हम क्रॉच एरिया लेते हैं वो 3.5 पौने 4 तक ले सकते हैं। तो मैं यहां पर पौने 4 इंच ले रही हूँ, यानी कि 3.75 इंच ले रही हूं। ये आ गया। अगर आपका 45 प्लस है तो आप 3.5 इंच लीजिए। क्लियर, 40 इंच है तो आप 3 इंच ले लीजिए, 3-3.25 इंच काफी है। अब ये 50 है तो मैंने पौने 4 लिया है, अगर इससे भी अबव होता तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। अगर उससे ऊपर चला जाता है साइज तो आपको म्यानी डालनी पड़ेगी, हम इसको और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद हमने यहां से प्लाजो की शेप देनी है। प्लाजो की शेप इस तरह से खड़ी शेप आती है। आप इसके लिए अगर आप कहें कि यहाँ से कोई क्रॉच एरिया का मेजरमेंट हम ले लें, क्रॉस में, तो वो कई लोगों को फिट आ जाता है, कई लोगों को टाइट होगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, फ्री हैंड शेप दीजिए, खड़ी शेप हमने देनी है। इसको इस तरह से हमने मेजर कर लेना है। इतना हो गया, यहां पर हमने मेजर कर लिया। क्लियर, अब हमने क्या करना है, मेजरिंग टेप को यहां से यहां तक पहले नापना है। हमें थाई कितनी चाहिए, 28 इंच की हमें थाई चाहिए। तो हम 28 का हाफ करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आया, 14 इंच। तो हमने यहां से, इसे मान लीजिए इधर से हमने नापा, इस तरह से मेजरिंग टेप रखेंगे। इस साइड से नहीं नापना है, यहां से नापना है। यहां से जहां पर भी 14 इंच आया, मान लीजिए यहां 14 इंच आ गया, ये 14 इंच आया, आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन ये हमने ले लिया। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। ये हमारी ये लाइन थी, इस पर मार्किंग कर ली। क्लियर, ये मार्किंग करने क्यों जरूरी थी,
अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आप ये चीज नहीं लेती तो मैं जो शेप देती वो यहाँ तक से देती, तो यहाँ से इतना कपड़ा एक्स्ट्रा होता तो आपके थाईज की साइड से ना एक्स्ट्रा थोड़ा सा खुला खुला सा लगता प्लाजो। अब जब हम थाई का नाप ले लेते हैं तो प्लाजो खुला नहीं आएगा, वो प्रॉपर ऐसे पेंट की शेप में आएगा, इसलिए थाई का नाप लेना जरूरी होता है। ओके, चलिए ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये 14 इंच था, अब हमने इस यहां से ये क्रॉच एरिया से इस थाई का मेजरमेंट का हाफ ले लेना है। जहां भी हाफ आया, मान लीजिए ये यहां कहीं आएगा, इस तरह से आ गया हाफ। अब इस हाफ को हमने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देना है, ये हमारा ड्रॉ है। अब आप देखेंगे कि ये सेंटर लाइन निकली है। अब हमने इस सेंटर लाइन के ऊपर डार्ट डालना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कपड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कम है, तो ये तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कारण उसका क्या है, क्योंकि ये हमने यहाँ से क्रॉच एरिया हमने लिया है, तो यहीं से हमें डार्ट डालना होगा। तो डार्ट हम कितना डालेंगे, 5, 5.5, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं 5.5 इंच का डार्ट डालती हूँ, निशान में 5.5 पर लगाती हूँ, जब वो बनता है तो 5 इंच का बनता है। तो मैंने 5.5 पर मार्किंग कर ली, आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ, क्योंकि हमने 1 इंच डार्ट का लिया था, फिर इसको इस तरह से हमने ज्वाइन कर देना है। ये मेरा 1 इंच का डार्ट डल गया। क्लियर है इतना? अब हमने मोहरी का नाप लेना है। मोहरी कितनी है, 16 इंच, 16 का हम हाफ करेंगे तो कितना आया, 8 इंच। तो अब हमने 8 का भी हाफ करना है, तो 4 इंच आ गया। ये 4 इंच को हम ये सेंटर पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे, ये पूरा यहां तक आएगा। सेंटर पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और जहां पर हमारा 4 इंच, जैसे ये तो यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये मान लीजिए इधर को 4 इंच यहाँ आया, यहाँ, और इधर को 4 इंच यहाँ आया। ओके, तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया हमारा 8 इंच। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब आधा इंच स्टिचिंग में भी जाएगा, तो आधा इंच यहाँ से, आधा इंच यहाँ से हमने यहाँ से आप भले ही मत लो, यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा हमने स्टिचिंग का मार्जिन ले लिया। क्लियर? अब शेपर पट्टी लेनी है, फ्री हैंड का काम नहीं आएगा, तो शेपर पट्टी लेंगे इस यहाँ से स्ट्रेट, और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से आपने शेपर पट्टी की हेल्प से इस तरह से प्लाजो की शेप देनी, इस तरह से वो शेप आ जाएगी। ओके, यहां से भी हमने प्लाजो की शेप देनी है, तो वो इस तरह से हमारी शेप जाएगी ऐसे, ये आ गई। फिर हमने शेपर पट्टी को उल्टा रखना है, और इस वाले पॉइंट्स को इसके साथ इस तरह से हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये जो कपड़ा होगा ना, ये एक्स्ट्रा कट जाएगा, ये सारा कट जाएगा। ये हमारा पैंट की शेप आएगी इस तरह से। क्लियर है इतना? इस तरह से हमारे पैंट प्लाजो की कटिंग होगी। फॉर्मूला सिर्फ एक ही लगेगा, जितना डिवाइड किया है +2, हिप को डिवाइड करके 4 से +2, सेम चीज यहां से, बट हमने मेजरिंग टेप को ऊपर रखना है। इतना आ गया। इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब हमने बैक पोर्शन बनाना है। बैक पोर्शन जब भी आप बनाएंगे तो आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, इस तरह से आपने कपड़े को बिछा लेना है, और ऊपर 3 इंच कपड़ा पहले एक्स्ट्रा छोड़ देना है। 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद जो भी आपका फ्रंट का मेजरमेंट होगा, अब मान लीजिए ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, ये से इस फ्रंट पोर्शन को हमने यहां नहीं रखना है, इस पर रखेंगे, इस तरह से हमने रख देना है। अब एक चीज हमने ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो कि मेन आपके प्लाजो के घूमने का कारण होता है। हम क्या करते हैं, प्लाजो को ऐसे ही फ्रंट का कटिंग करने के बाद डायरेक्टली इसको उस पर ओपन कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं बैक साइड पर, बट ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये जो सेंटर का पॉइंट है ना, इस सेंटर के पॉइंट से आपने ये कपड़े तक का पूरा मेजरमेंट काउंट करना है। कटिंग करने से पहले ये पूरा मेजरमेंट आपने काउंट कर लेना है। मान लीजिए ये 7.5 इंच आया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, यहां से लेकर ये सेंटर पॉइंट तक 7.5 इंच था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस कपड़े को भी यहां से यहां तक सेंटर इसका 7.5 पर निशान लगा लेना, मतलब ये 7.5 इंच आ गया। अब आप क्या करेंगे, जब भी आप इसको प्लेस करेंगे, जो आपका फ्रंट पोर्शन था उसको आपने ये 3 इंच से नीचे इस तरह से प्लेस करना है, ऊपर की लाइन से। और मान लीजिए इसका सेंटर ये है, इस सेंटर को आपने, जैसे ये इसका सेंटर यहां आ रहा है ना, आपने इसको इसके साथ इस तरह से मिलाना है। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपका इस फ्रंट वाले पार्ट का सेंटर और इस वाले पार्ट का सेंटर मैच करेगा,
तो ही ऐसा होगा कि आपका प्लाजो घूमेगा नहीं। अगर आपने इस तरह से रख दिया, अब इसका सेंटर यहाँ रहा है, इसका सेंटर यहाँ रहा है, तो वो जितना गैप होगा उतना प्लाजो आपका ऐसे मुड़ेगा। तो इस चीज का मेन ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से प्लाजो को रखेंगे और इधर से जो शेप आ रही है यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से आपने शेप दे देनी है। ये आ गया, ये हमारा जो है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा क्रॉच एरिया था इसको बढ़ा देना है आगे की तरफ। कितना बढ़ाना है, हमने फ्रंट में कितना क्रॉच एरिया लिया था 3.75, यहाँ भी 3.75 और आगे जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो जहां पर ये क्रॉस थी इसको भी लाइन ड्रॉ करनी। अब इस क्रॉच से इस क्रॉच को इस तरह से हमने ज्वाइन कर देना है। ये आ गया। यहां से आप, क्योंकि ये हैवी साइज है, आप यहां पर 2.5 इंच और नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और जैसे मान लीजिए 2 इंच है और यहां पर आपने 2.5 इंच पर कहीं मार्क कर लीजिए। जैसे यहां से आप 2.5 इंच ले लीजिए, तो 2.5 इंच आ गया। फिर आपने शेपर पट्टी लेनी है और इस तरह से आपने ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अगर आप ये 2.5 इंच का निशान नहीं भी लेना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहां से 2 इंच का निशान ले लीजिए। शेपर पट्टी को इस पॉइंट से, मतलब इस वाले पॉइंट से, क्रॉच एरिया का ये और ये वाले पॉइंट को, दोनों को ज्वाइन कीजिए और जहां से शेप आती है शेप दे दीजिए। तो आप ये 2.5 इंच का निशान भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से आ गया। अब ये जो हमने क्रॉच एरिया की जो लाइन लगाई थी इसको इस तरह से ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब इस तरह से ऊपर ले गए तो ये हमारा बैक साइड का क्रॉच एरिया बना। अब ये फ्रंट वाली साइड को हमने, ये क्रॉच एरिया ऊपर गया ना, इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है, इसका तिरछा। ये आ गया। अब इस पर कटिंग करेंगे। यहां से एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है, यहां पर भी कोई हमने एक्स्ट्रा आधा इंच का मार्जिन नहीं लेना है, जो है सिर्फ 2 इंच और यहां से 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने कटिंग करनी है। ये हमारा जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा जो आया है ना, ये कपड़ा क्या काम करेगा कि जब हम बैठते हैं तो हमारा प्लाजो नीचे की तरफ खिसकता है ना, वो खिसकेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये तिरछी कटिंग होगी इस तरह से, और ये बैक पल्ला हमारा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए हम यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर छोड़ते हैं। इस तरह से कटिंग कीजिए, आपका प्लाजो एकदम परफेक्ट शेप में बनेगा। अब मेन टिप्स मैंने इसमें आपको क्या दिए कि एक तो सेंटर का आपने ध्यान रखना है, सेकेंड चीज जो हम थाई का नाप लेते हैं, आप लोग बिना थाई के नाप के भी बना सकते हैं, पर वो क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जब आपने बिना उसके बनाया तो आप यहां से डायरेक्टली यहां पर मार्किंग करेंगे तो इतना इतना एक्स्ट्रा लूज रहेगा कपड़ा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, यहां से आपने शेप दी, इस तरह से आएगी फिर वो शेप इस तरह से, तो देखिए इतना इतना जो शेप ऑफ कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा, तो वो प्लाजो की शेप अच्छी नहीं आएगी। इसलिए हम थाई का नाप लेते हैं ताकि वो जो पैंट की शेप है प्रॉपर आ सके। क्लियर है? तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब कोई आपको डाउट नहीं होगा हैवी साइज प्लाजो में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप का ऑप्शन आता है हाइप भी कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।